टाइम्स जोधपुर चैनल में अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ रहे थे। अब हम उसका मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अपना कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा हम एनीमिया पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एनीमिया पढ़ रहे थे, उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया अपना। अब क्या पढ़ेंगे हम टाइप्स के अंदर, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स के अंदर सेकंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में सेकंड है माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे, जो कि किससे होता है, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से होता है, वो पढ़ेंगे। माइक्रो मतलब होता है लार्ज, साइटिक मतलब होता है सेल, और मेगलो से होता है लार्ज, और ब्लास्टिक मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं RBC कैसे बनती है। तो सबसे पहले इरिथोब्लास्ट होती है, इरिथोब्लास्ट वो अर्ली नीमोब्लास्ट में बढ़ती है। फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, फिर लेट नेमोब्लास्ट बनता है, फिर उससे क्या होता है, रेटिकुलोसाइट बनती है, रेटिकुलो से इरिथोसाइट बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इरिथोसाइट ही रह जाती है, इमेच्योर सेल ही रह जाती है, मैच्योर सेल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इमेच्योर सेल रह जाती है, हाइपर हिमोब्लास्टिक हो जाती है, और जो इरिथोसाइट होती है नॉर्मल 7.2 नैनो की यूरो की, वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, RBC के नंबर कम हो जाते हैं, और मैच्योर RBC नहीं होती है, जिससे क्योंकि क्यों नहीं होती है, क्योंकि विटामिन B9 और विटामिन 9 और विटामिन 12 की कमी हो जाती है। बी लगाना है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अब विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, पेरिनीशियस एनीमिया, और विटामिन B9 को बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, दोनों को मिला के। अब मैं कुछ समझाने के पर्पज़ से बता रही हूँ आपको। देखो, माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, RB को कंसंट्रेशन करता है, मतलब कि उसमें RBC होती है, कंसंट्रेशन करके इरिथोसाइट बनाना चाहिए, और जो HCT और PUC है वो क्या होता है 45% रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, जो MKV है, यानी कि मीन और पर्पस वॉल्यूम होती है, जो कि कम हो जाती है, ठीक है ना। RBC के नंबर कम हो जाते हैं HCT के कारण, ठीक है। और RBC की साइज चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, मीन कॉर्परेशनल वॉल्यूम, ठीक है ना, ऐसे चेक करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक है। माइक्रोसाइटिक में हम क्या करेंगे, MCV ज़्यादा होता है SUFL से, ठीक है। फिर है मेगलो मतलब होता है लार्ज, प्लास्टिक का मतलब होता है इमेच्योर सेल या एक्सेसिव इमेच्योर सेल बन जाती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। फिर क्या होता है, हमारे पास PPSC है, जिससे हम क्या बनाएंगे, माइलोबियड और लिम्फोपॉइड, माइलोपॉइड एंड लिम्फोपॉइड। माइलोपॉइड से क्या हो जाएगा, CFUE, जिससे क्या बन जाएगा, इरिथोब्लास्ट। और फिर लिम्फोइड से क्या बन जाएगा, ये तो है न्यूक्लियस, उसके बीच में 8 nm का, और जो लिम्फोसाइड होती है मतलब कि इरिथोसाइड होती है। देखो, सबसे पहले 2 टाइप की होती है, माइलोइड एंड लिम्फोइड, ठीक है। माइलोइड में क्या होता है, CFUE होता है, जो कि क्या बनता है, इरिथोब्लास्ट बनाता है। फिर इरिथोब्लास्ट में डेवलपमेंट होके क्या बन जाता है,
रेटिकुलोसाइड, फिर रेटिकुलोसाइड से क्या बनना चाहिए, इरिथोसाइड। इरिथोसाइड क्या है, मैच्योर सेल है, लेकिन रेटिकुलोसाइड क्या है, इमैच्योर सेल है। और ये इरिथोसाइड में नहीं बदल पाता है। क्यों नहीं बदल पाता, अभी हमने बताया था, क्योंकि विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से नहीं बन पाता है। ठीक है। फिर हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे हम विटामिन की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा विटामिन पढ़ लेते हैं। हमारी बॉडी में क्या विटामिन होते हैं, माइक्रो और मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रोसाइटिक बोल रहे थे हम, माइक्रो नहीं बोलते हैं ना। मैक्रोसाइट में कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है, माइक्रोसाइटिक है। और मैक्रोसाइटिक है। और माइक्रो यानी छोटा कौन है, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या है, छोटे हैं। और विटामिन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और विटामिन सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन होता है, ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन। जिसमें ए क्या होता है, प्रेगनेंसी में मना होता है, जबकि ए अच्छा होता है लेकिन प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता है, प्रॉब्लम करता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है विटामिन ए। फिर वाटर में कौन सोल्यूबल होता है, तो वाटर में सोल्यूबल होता है बी और सी क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और डी कहाँ से मिलता है हमको, फिश से मिलता है, विटामिन डी फिश से मिलता है। और ये कैल्शियम से भी मिलता है, कैल्शियम मिल्क पियेंगे तो कैल्शियम मिलेगा, मिल्क बोन में कैल्शियम होता है, बोन से नहीं बनता है विटामिन सी, है ना, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है कैल्शियम। ठीक है। और विटामिन कैसे मिल सकता है, तो मछली या फिश से मिलता है। और विटामिन ई किस लिए होता है, तो ये ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सुंदरता के लिए यूज़ होता है। फिर विटामिन फैट हो गया। और वाटर विटामिन कौन से हो गए, बी एंड सी। फिर है बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी वाटर सोल्यूबल वाले कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, जिसको हम बोलेंगे थायामीन, जो कि मेमोरी के लिए रिलेटिव है। जो मेमोरी की कोई भी बीमारी हो, थायमीन में 2 होते हैं, बेरी थायमीन 2 टाइप का होता है, बेरी एक तो होता है कार्डियक के रिलेटेड और एक होता है ब्रेन के रिलेटेड। तो थायमीन हो गया B1, B2 को बोलते हैं रोबोफाइलविन यानी कि ये ओरल दिया जाता है, ओरली रिलेटेड है। और विटामिन सी का मतलब होता है माइसिन, जो कि मक्का खाने की वजह से, मक्का ज़्यादा खाने की वजह से हो जाता है, कौन सा, माइसिन, जिसे विटामिन सी बोलते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। फिर है विटामिन B5 या फिर पेंटोथाइमिन एक्शन। फिर है विटामिन 6, जिसको पायरोडिक्सिन बोलते हैं, पायरोडिक्सिन, जो न्यूरॉन विटामिन की कमी, मतलब कि ये न्यूरॉन में होता है, जिसमें न्यूरॉन्स होती है ना, पायरोक्सिन का होता है, न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होता है, जिसकी कमी होने से हमारे में क्या आते हैं, सीजर आते हैं। फिर है विटामिन 7 या फिर बोइटिन बोलते हैं इसको, ये भी ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। और विटामिन 9 जो कि फॉलिक एसिड है। और विटामिन 9 जो कि साइनोबैलेमिक है, साइनोबैलेमिक विटामिन, फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड में आगे चली गई, फॉलिक एसिड, ये सारे विटामिन हैं ना। फॉलिक एसिड और साइनोबैलेमिक दोनों की कमी से क्या होता है, आरबीसी बड़ी रह जाती है साइज में, आरबीसी की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब कि आरबीसी की भी कमी हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है। फिर हम बढ़ेंगे, क्या डेफिनेशन लिखेंगे मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ एनीमिया, ये टाइप है एनीमिया का, यहाँ हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशन एनीमिया का टाइप है। इट इज़ ए टाइप ऑफ द एनीमिया इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन 9 विच विल लीड टू लार्ज माइक्रोसाइटिक इमेच्योर मेगलोब्लास्टिक सेल इन प्लाज्मा। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन 9 की डेफिशिएंसी, परनीसियस एनीमिया विटामिन 12 की डेफिशिएंसी, परनीसियस एनीमिया डेंजर होता है, जान जाने की संभावना होती है, विटामिन
B9 में, विटामिन 12 में। विटामिन B12 में क्या होता है, ये ना एक बार बन जाता है, इसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार खा लेते हैं तो अपनी बॉडी में 5 साल तक रहता है। इसकी बहुत कम कमी होती है, लेकिन जब कमी हो जाती है तो फिर ये बहुत डेंजर होता है। फिर देखो यहाँ पे मैंने कुछ पैथोफिजियोलॉजी बताई है हमें। देखो सबसे पहले है ना, एनिमल और प्लांट से मिलता है विटामिन 12। सबसे ज़्यादा विटामिन 12 कहाँ होता है, विटामिन B12 कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो एनिमल सोर्स में होता है और प्लांट सोर्स में भी होता है। वेगन डाइट वाले में नहीं हो सकता है, कम होता है। वेगन डाइट वाला मतलब एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसको वेगन डाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया है जिसका नाम है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, जीजिनम, ट्रांसफर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऐसे करके बना दिया ये। फिर देखो क्या होता है, सबसे पहले विटामिन B12 आता है जो कि एक कवरिंग से बना होता है। किस से बना होता है विटामिन B12, हम खाना खाते हैं तो कवरिंग समझ लो, एनिमल प्रोटीन से बना हुआ है विटामिन B12। इसकी कवरिंग कौन है, विटामिन B12। अब विटामिन B12 हम क्या करेंगे, माउथ में लेंगे, फिर उसमें क्या मिलेगी, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन होती है, आर बाइंडर होती है, जो कि है ना विटामिन B12 के साथ बाइंड होना चाहती है। कौन, आर बाइंडर, जिसको हम रिपिड प्रोटीन भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो आर बाइंडर सलाइवा में होती है, अंदर चली जाती है, और विटामिन B12 वो भी अंदर हम खा रहे हैं तो गया। तो विटामिन, फिर क्या होता है पेट के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर क्या होता है, चीफ सेल होती है जो पेप्सिजन का रिलीज़ करती है। पेरिनाइटल सेल का रिलीज़ करती है, जो कि है पेरिनियटल, जो कि पेट में क्या होता है, चीप सेल होती है, जिससे क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है। और क्या होता है, पेराइंटल सेल भी होती है पेट में। पेराइंटल सेल होती है ना चारों में पेट के अंदर, जो कि सेप करती है, उससे क्या निकलता है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, वो भी बाइंड होना चाहता है किसके साथ में, विटामिन B12 के साथ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, वो अभी तक नहीं हो पाता है। लेकिन जब खाना है ना, स्टमक मतलब मुंह से सलाइवरी ग्लैंड मिक्स होके, जिसमें विटामिन विटामिन B12 है, फिर वो पेट के अंदर आ गया, तो उसके अंदर अब कौन आएगा, सबसे पहले उसके साथ बाइंड होगा, कौन बाइंड होगा उसके साथ में, उसके साथ में अब बाइंड हो जाएगा जो उसके पीछा कर रहा है, कौन, बाइंड हो जाएगी H बाइंडर, उसके साथ बाइंड हो गई, सलाइवा में थी तो विटामिन B12 के साथ H बाइंडर बाइंड हो गई और वो आ गई अब अपने स्टमक में। तो स्टमक में तो कुछ होता नहीं है, वहाँ से अब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। फिर नीचे चलते हैं विटामिन H फैक्टर होता है, जो कि अब B12 मतलब कि विटामिन B12 के साथ बाइंड होना चाहता है, H फैक्टर, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, स्टमक के साथ बाइंड होती है, कौन, स्टमक में तो बाइंड हो जाती है, कौन, आर बाइंडर विटामिन B12 बाइंड हो जाता है, क्योंकि वो सलाइवर ग्लैंड में होता है, ठीक है ना। फिर क्या, उसके साथ अब H फैक्टर भी उसके साथ में IF यानी कि ये भी इसके साथ क्या होना चाहता है, बाइंड होना चाहता है ना। स्टमक में बाइंड हो गए, कौन, स्टमक में बाइंड हो गया आर बाइंडर और विटामिन B12। फिर आर बाइंडर क्या होता है, B12 के साथ ड्यूडेनियम पहुँचते हैं, लेकिन उसके पीछे स्टमक से कौन आती है, इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, ठीक है ना। वो भी क्या चाहता है कि मैं भी विटामिन B12 के साथ क्या बनाऊँ, अपना बॉन्ड बनाऊँ, ठीक है ना।
तो आर बाइंडर क्या हो जाता है, वो भी डाइजेस्ट हो जाती है ड्यूडेनियम में। कहाँ हो जाती है, ड्यूडेनियम में। फिर क्या आती है, इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, फिर वो बाइंड होता है किसके साथ, विटामिन B12 में। कहाँ पे, ड्यूडेनियम में। फिर ये जाते हैं टर्मिनल इलियम में। कहाँ जाते हैं, टर्मिनल इलियम में, जो कि लार्ज होती है। फिर क्या होता है, जो विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर होती है ना, उसकी जान पहचान होती है कहाँ, टर्मिनल इलियम साइड में। तो क्या होता है, पहचान की वजह से है ना, विटामिन 12 को क्या होता है, गाड़ी में ले जाया जाता है, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। टर्मिनल इलियम में क्या होता है, उसको गाड़ी में ब्लड में ले जाया जाता है विटामिन। अब वहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है उन दोनों का कि भाई अब जाओ आप अपने घर, अब मिल लिए, पहचान करा ली बड़ा लोगों से, आपका काम हो गया, ठीक है। विटामिन 12 के पास जाता है, विटामिन 12 ब्लड में चला गया, ब्लड में अब थोड़ा तो क्या हो जाएगा, जितना यूज़ होना है उतना तो हो जाएगा, लेकिन ये 99% का यूज़ हो जाएगा, लीवर में स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में थोड़ा बहुत जाएगा और बाकी स्टोरेज लीवर में हो जाएगा, बोन मेरो में चला जाएगा थोड़ा सा, और फंक्शन में बस 1% ही यूज़ आएगा। फिर है पेरिनीसियस पढ़ेंगे हम। इट इज़ ए टाइप ऑफ एनीमिया इन विच देयर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 विच विल बी लीड्स टू इमेच्योर लार्ज सेल। इसमें क्या होती है, इमेच्योर लार्ज सेल होती है और विटामिन B12 की कमी से होता है, जो कि अनेबल हो जाता है कैरिंग O2 में, और बॉडी और सेल में क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फिर क्या होता है, आरबीसी कम मिलती है। आरबीसी की न्यूक्लियोसाइड हाइपर हीमोग्लोबिन या एक्सेसिव एचबी इमेच्योर आरबीसी आल्सो कैन एज मेगलोब्लास्टिक पेरिकुलोसाइड। फिर क्या है, कोजेस, ये अपना जो है ना क्या, मेगलोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, या फिर हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं पेरिस्नियस एनीमिया, इसके अंदर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। हम विटामिन 9 वाला पढ़ रहे हैं ना, पेरिस्नियस एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, इसका कोज क्या होता है, विटामिन B9 की कमी का। तो इसका कोज होता है डिक्रीज अब्जॉर्प्शन, पेट में अब्जॉर्प्शन कम हुआ, स्टमक में कैंसर हो गया, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से किसी का ऑपरेशन कर दिया गया हो पेट का, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए हो पेट में, आँत में कोई ऑपरेशन हुआ, तो जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है और उसका विटामिन B12 के साथ कोई बाइंड होने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो डिक्रीज अब्जॉर्प्शन की वजह से पेरिस्नीसियस एनीमिया होने के चांसेस है। और डिक्रीज इनटेक, हम खाए ही ना 2-3 महीने तक, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओनली हम वेजिटेबल डाइट लें, कुछ भी ना खाए, बस थोड़ा बहुत खाना खा ले, तो भी ऐसा हो सकता है। और इंक्रीज़ होने लग जाए लॉस, या डिमांड ज़्यादा बॉडी करने लग जाए, तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं विटामिन B12 की कमी से। फिर है अब्जॉर्प्शन, बता दिया हमने क्यों कम होता है अब्जॉर्प्शन, गैसेक्टोमी कर दी या इलिएक्टोमी कर दी, दोनों में अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फिर हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे किसके, विटामिन B12 के, और साइन एंड सिम्टम सेम होते हैं विटामिन 9 के भी, तो यहाँ पे ही देख लो आप। तो इसमें क्या हो जाता है, रेड बिफी टंग हो जाती है, और पेरिस्टेसियस नमनेस हो जाती है। पाँव में क्या हो जाता है, पेरिस्टेसिस नमनेस हो जाती है। सेंसेशन ख़त्म होने लग जाते हैं। न्यूरोपैथी होने लग जाती है, न्यूरोपैथी यानी पैरालिसिस होने लग जाता है। टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट चेकअप कैसे करेंगे, बायोथर्मोमीटर से करेंगे। एक टेस्ट कैसे करेंगे न्यूरोपैथी का, तो बायोथर्मोमीटर आता है एक, उससे करेंगे, जो कि क्या है, कम नंबर पे आने पे हमें ऐसा लगता है उसमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। कम नंबर पे आना सही है, ज़्यादा नंबर आना मतलब ज़्यादा डैमेज हुआ है पाँव में, ऐसे। फिर क्या होता है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होता है, रेस्टलेसनेस होता है। फिर हम डायग्नोसिस क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC, RBC के नंबर कम आएंगे, मैच्योर कम रहेगी, और HC प्लस डिक्रीज हो जाएगा, HCT डिक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, PBF और
PBF और BFM करेंगे। माइक्रोसाइटिक हाइपर क्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और MCV इंक्रीज हो जाएगी 100 से भी ज़्यादा। सीरम विटामिन B12 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और सीरम सिकलिंग टेस्ट करेंगे। सिकलिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि है ना, असिस द विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन असिस करते हैं। सिक्टिनिंग टेस्ट में क्या करते हैं, असिस करते हैं कि विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन हुआ नहीं हुआ। इसमें क्या करते हैं, 24 आवर का पेशेंट से यूरिन कलेक्शन करते हैं और चेक करते हैं विटामिन B12 है नहीं है। इसको रेडियो पेरिस भी बोलते हैं, रेडियो पेरिस। जैसे कि आज सुबह 8 बजे लिया हमने पेशेंट का यूरिन, 8 बजे से पहले वाला खाली कर दो, 8 बजे के बाद वाला एक डब्बे में उसको बड़ा सा कैंप दे देना, उसमें 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उसी में यूरिन करना है। उसको फिर लैब में उस पूरे को नहीं ले जाते, उसको एक बार हिला देते हैं, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेके लैब में लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आज 19 तारीख है तो 19 से 20 तारीख का सैंपल लेते हैं। विटामिन B12 रेडियो पेनेज। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, ओरल रिप्लेसमेंट करेंगे। टैबलेट मैक्लोबेनोमिन 500 ग्राम देंगे, मैक्लोबेनिन 500 ग्राम टैबलेट देंगे। इंजेक्शन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर ड्यू टू डिक्रीज़ हो जाए अब्जॉर्प्शन तब हमें इंजेक्शन ही देना पड़ेंगे। इंजेक्शन मेलेनोमिन। फिर हम इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं, IM और IV दे सकते हैं, लेकिन हम जब IM दें तो डीप देना चाहिए क्योंकि ये इरिटेशन करता है और पेशेंट को बहुत ऐसे छुपता है, तो हमें जेट ट्रैक मेथड से देना चाहिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर हो जाए तब भी देना ही पड़ेगा, और हम जेट ट्रैक से देंगे तो प्रिवेंट होगा टिश्यू लीकेज में भी, और लाइफ लॉन्ग हमें अब ये इंजेक्शन देने पड़ेंगे पेशेंट को विटामिन B12 के। फिर अब बढ़ेंगे हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि फर्स्ट था अपना टाइप, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक विटामिन B12 की कमी। इट इज़ ए टाइप ऑफ एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ द फॉलिक एसिड एंड फोलेट, यानी कि विटामिन B9 की कमी। दिस विटामिन इज़ डिस्ट्रॉय बाय हीट, सो लैक ऑफ डेफिशिएंसी इन कुकिंग फूड। ये विटामिन B9 क्या होता है, जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है। और इसकी कमी क्या है कि 1-2 महीने में ही इसकी कमी होने लग जाती है। फिर है नीड टू टेक रो वेजिटेबल, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं तो इसमें विटामिन रिच होता है। फिर इसके कोज क्या है, डिक्रीड इंटेक कम होता है, डिमांड बढ़ जाती है, अब्जॉर्प्शन कम होने लग जाता है और लॉस होने लग जाता है ज़्यादा। फिर इसके डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल मैन्युफैक्चर हमने बोला था सेम है, तो RBC और ये ना मतलब सब में होता है, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा होता है, ज्यूजेनियम में ज़्यादा होता है, बाकी इसका अब्जॉर्प्शन सब जगह होता है लगभग, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC जिसमें हम चेक करेंगे हीमोग्लोबिन डिक्रीज आएगा, RBC डिक्रीज आएगी, PBF और BFM यानी कि माइक्रोसाइटिक करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, टैबलेट देंगे फॉलिक एसिड की 5 ग्राम और इंजेक्शन देंगे फॉलिक एसिड के। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जब मेथेनोट्रेजेट दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि वो फॉलिक एसिड होती है लेकिन वो एंटी फॉलिक एसिड होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है जो वो प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो उसको आना चाहिए यूट्राइन कैविटी में, लेकिन वो यूट्राइन कैविटी में ना आके फॉलिक एसिड वो अपना फैलोपियन ट्यूब में ही अटक जाता है, जिस वजह से है ना मदर को है ना फैलोपियन ट्यूब फटने पे उसकी मतलब कि वो लाइफ में कभी प्रेग्नेंट भी ना बने और बहुत कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं और उसको पेन होगा अब बहुत ख़तरनाक वाला। तो इस वजह से हम फिर उस बच्चे को क्या करेंगे, अबॉर्शन करवा देते हैं, क्या देके, मेथलोट्रेक्टेट देके, एंटी फॉलिक एसिड देके। फिर हम BCA करेंगे, SG का लेवल से हम बता देंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। HCG का लेवल अगर ज़्यादा आ रहा है तो मतलब अभी प्रेगनेंसी है, और अगर कम आ जाए तो मतलब वो बच्चा जो है अब ग्रोथ नहीं कर रहा है, अब वो बाहर आने वाला है ऐसे।
फिर है हीमेलो हिमलो सॉरी हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी टॉपिक है, ये कैसे होता है हीमोग्लोबिनोपैथी। ये भी हमने जो पढ़े थे टाइप्स, उसमें अब ये शायद नेक्स्ट टाइप है। हाँ, ये नेक्स्ट टाइप है, थर्ड, हीमोग्लोबिनोपैथी। क्या है हीमोग्लोबिनोपैथी। ये कौन सा टाइप है हमारा आयरन डेफिशिएंसी। बाद में उनके 2 टाइप के बाद हम पढ़ रहे हैं हीमे हेमे हीमोग्लोबिनोपैथी। ये किसके कारण होता है, ये जेनेटिक के कारण होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें आरबीसी की तो सही है, बाद में वो भी ख़राब होगी, सिकल सेल होगी, लेकिन पहले क्या होता है हीमोग्लोबिन HB की कमी प्रॉब्लम होती है इसमें, और लाइफ लॉन्ग रहती है, जेनेटिक होने की वजह से लाइफ लॉन्ग होती है। और जो आरबीसी के अंदर जो HB होता है, उसमें ख़राबी होने की वजह से ये हीमोग्लोबिनोपैथी होती है। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है और थैलेसीमिया होता है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, यानी कि भ्रूण में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, तब हमारी फेटल लाइन में बनना क्या चाहिए था, HbA बनना चाहिए था। लेकिन गलती से ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से दो रिसीवर मतलब मदर और फादर में दोनों में डिजीज़ है, हम आगे देखेंगे, दोनों रिसीवर थे, मतलब उनमें डिजीज़ नहीं थी, लेकिन उनके जो जीन है, एक डोमिनेंट एक रिसीवर, दोनों रिसीवर आ गए, जिससे क्या हो गया, बच्चे में ये डिजीज़ हो गई, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, ये भगवान की मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है, 25% चांस होता है कि आ सकती है या नहीं आ सकता है ऐसा बच्चा। ठीक है ना, क्या बन गया, HbA की जगह HbF बन गया उसकी RBC में। ठीक है, फिटल लाइफ में गलती से RBS की जगह RBA की जगह RBS आ गया, RBA की जगह RBS आ गया ऐसे। ठीक है, अब यही रहेगा, मतलब अब चेंज नहीं हो सकता है। अब
डिश बन रही है।